नमस्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आपका सभी का स्वागत है। पत्रकारिता विभाग में आज तक आप बहुत सारी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारे दर्शन पे, बहुत सारे विचारों पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा और सनातन संस्कृति के जीते जागते प्रतिमूर्ति है। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ झा हमारे साथ में है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्राध्यापक है। सर, आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चूँकि आपका चिंतन पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा और आदि शंकराचार्य जैसे विषयों पर, हिंदुत्व पर रहा है, लेकिन शंकराचार्य का नाम जरूर सब लोगों ने सुना है, वाकिफ है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से एक युवा पीढ़ी या एक बहुत बड़ा वर्ग जानता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य के व्यक्तित्व के बारे में आप बताएं। देखिए, आदि शंकराचार्य व्यास जी के बाद, वेद व्यास जी के बाद सबसे बड़े विचारक हुए हैं। और भारत का जो अस्तित्व है, भारत की जो सनातनता है, उसमें शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस चीज़ को हमारी पीढ़ियों को ठीक तरह से जानना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य जी जो हैं वो केरल के थे और कालडी में उनका जन्म हुआ था। और फिर वो 8 वर्ष की आयु में घर से निकले, संन्यास लिया। और सबसे अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश आए, ओंकारेश्वर आए, यहाँ पर उन्होंने 4 वर्ष बिताया और सभी प्रकार की शिक्षा, सभी प्रकार का जो एक आध्यात्मिक अनुभूति है, अनुभव है, उसको समझे, जाने और एक विराट व्यक्तित्व के रूप में यहाँ से उनका फिर आगे बढ़ना हुआ। और फिर काशी होकर के बद्रीनाथ गए और वहाँ जा कर के उन्होंने जो भाष्य लिखा, जो 12 से 16 वर्ष की आयु में जो उन्होंने भाष्य लिखा और उनकी जो रचनाएं हैं, वो भारत क्या पूरे विश्व में आज भी उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उसमें यदि दर्शन, भारतीय दर्शन को लेकर यदि शिक्षण और शोध होता है, तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम पहला है। तो इस दृष्टि से उन्होंने जो ग्रंथ है, जो अपना चिंतन है, दर्शन है, उसको आगे बढ़ाया लेखनी के द्वारा। और फिर भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की और पैदल यात्रा की। और जो यात्रा की उसमें आज का जो पाकिस्तान है वह भी सम्मिलित था। वो सिंधु भी गए, वो बलूचिस्तान भी गए और तक्षशिला, पेशावर होते हुए फिर जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, उधर से वो कश्मीर, और कश्मीर जाकर के सर्वज्ञ पीठ सभी जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का शास्त्रार्थ किया था। और वहाँ भी अपने वैदिक विचार को स्थापित करते हुए और भ्रमण के क्रम में फिर नेपाल भी गए, पशुपतिनाथ में भी व्यवस्था की और फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट गए। इस तरह से पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरे पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की। और भारत में जो उस समय जो मतभेद थे, जो मतभेद भी एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार की एक मानसिक जो विकृति विकसित हो रही थी, लोग जो तथ्य पर न विचार करते हुए जो स्थूल विषय पर विचार करते थे, और तदनुरूप जो एक समाज में एक तरह से विभाजन की स्थिति चल रही थी, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया। और भारत को भौगोलिक दृष्टि से, भारत को ज्ञान की दृष्टि से, भारत में जो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और इवन मैं कहूँगा वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने जो एक स्थापना की, वही भारत की आधारशिला है। और जो भी हमने बाद में देखा है, लेकिन आज भी भारत यदि है, आज भी यदि वो सनातन विचारधारा है, तो उसमें आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व अग्रगण्य है। तो इस रूप में हम संक्षिप्त में उनको इस तरह से देख सकते हैं। यदि आदि शंकराचार्य के मूल दर्शन को देखते हैं, तो आपने कहा धर्म से लेके विज्ञान, वो जो अंतर आता है पूरा के पूरा, उसका दर्शन क्या कहता है शंकराचार्य के? देखें, आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है।
और अद्वैतवाद और कुछ नहीं है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा ने जो भेद में जो एकात्मता का अनुभव किया, उस एकात्मता का दर्शन जो है वही अद्वैतवाद है। और उसके मूल में है कि इंद्रिय की दृष्टि से भले ही हमें सब कुछ अलग अलग दिखे, लेकिन जब हम अपने ही अंदर गहराई में जाते हैं, या जो कुछ भी भेदात्मक सृष्टि हमें दिख रही है उसकी जब गहराई में जाते हैं, तो अंत में एक ही तत्व का अनुभव होता है। तो सब जगह वही एकात्म तत्व विद्यमान है, जिसको वो चैतन्य कहते हैं, जिसको वो ब्रह्म कहते हैं, जिसको वो आत्मा कहते हैं। तो उनका यही कहना है कि आप केवल ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष को आधार बना करके संपूर्ण जीवन को न बिताएं, आप अपने ही जो आपका अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, उसकी गहनता को समझें। और गहनता को समझने पर आप ये स्पष्ट अनुभव करेंगे कि मूल में भेद नहीं है, मूल में अभेद है। और यही विज्ञान का निष्कर्ष आगे बढ़ रहा है। आज जो आधुनिक विज्ञान है वो उसी दिशा में चल रहा है। और ऐसा जब क्वांटम फिजिक्स आया है, तो क्वांटम फिजिक्स में अब ये स्थापित हो चुका है कि जो मूल में केवल संबंध है, मूल में कोई चीज़ भिन्न नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स स्टडीज रिलेशनशिप बिकॉज होल यूनिवर्स और होल नेचर इज इन रिलेशन। तो संबंध जो है वह मूल में है। इसीलिए ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से कोई यदि सोचता है कि मेरा शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है, यह वस्तु अलग है, तो ये स्थूल दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन इसी का सूक्ष्म स्तर पर संबंध मात्र है। और जब गहराई में जाएंगे तो शक्ति मात्र है, एक ही शक्ति है। तो उसका भी यूनिफिकेशन थियरी जो है वो विज्ञान का बहुत बड़ा विषय बन गया। और उसमें कहीं न कहीं वेदांत और उपनिषद का भी बड़ा रोल है। ये यदि आगे चर्चा होगी तो मैं इस बात को रखूँगा। तो शक्ति एक है, और शक्ति के मूल में केवल और केवल एकात्मक चेतना है। तो आप उस स्तर तक जाकर यदि आप समझते हैं विषय को, तो आपका जो जीवन भेद पर चल रहा है वह अभेद पर चलने लगेगा। और दूसरे के प्रति जो आपका व्यवहार है, प्रकृति के प्रति जो आपका व्यवहार है, दूसरे जीव जंतु के प्रति आपका जो व्यवहार है, उसमें आपको एकात्मता का बोध होने लगेगा। और एकात्मता का बोध होने से आपके जीवन का व्यवहार और आपकी दृष्टि ही बदल जाती है। तो इसीलिए आइंस्टाइन को भी आप देखेंगे तो अंत में वो क्या कहने लगे कि मैं किसी विशेष देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं पूरे विश्व का नागरिक हूँ। ये दृष्टि कहाँ से आई? इसकी पृष्ठभूमि में भी वेदांत और उपनिषद दर्शन। तो वस्तुतः यह दर्शन जो है, यही दर्शन एकमात्र है जो सामाजिक समरसता ला सकता है। यही दर्शन है जो प्रकृति और व्यक्ति में एकात्म भाव ला सकता है। जो अभी हम पर्यावरण की समस्या से वैश्विक स्तर पर एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है, और आज सबका निष्कर्ष है वैज्ञानिकों का कि ये दिस इज मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम बिकॉज आवर विजन इज बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन। ठीक है, केवल इंद्रिय को आधार बनाकर जब हम देखते हैं तो हम प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखते हैं। और भोग की दृष्टि से देखने में पाश्चात्य जगत के चिंतन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सबको यदि आपको ठीक करना हो, अपना जीवन पूर्ण रूप से आनंदप्रद बनाना हो, पारिवारिक जो स्थिति है उसमें दृढ़ता लाना हो, या सामाजिक स्थिति हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, या प्रकृति से तादात्म्य की भाव हो, एकमात्र अद्वैतवाद है या एकात्मता का दर्शन है जो इसको ठीक रख सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी भेदवादी दर्शन यदि आप लाएंगे तो समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक अंतिम मंत्र में बोलते हुए इस बिंदु को रोकता हूँ कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यत्र तु द्वैतमिव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति इतर इतरम विजानाति। जब आप भेद को ही आधार बना लेते हैं तो फिर दूसरे को दूसरा ही समझते हैं।
दूसरे को दूसरे जैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्र केन कम पश्येत। लेकिन जब एकात्मता का अनुभव करने लगते हैं तो फिर दूसरा को दूसरा आप समझ ही नहीं सकते, फिर वो अपना लगने लगता है, और अपना लगने लगता है तो व्यवहार भी अपने जैसा हो जाता है। तो यही अद्वैतवाद है, यही एकात्मता का दर्शन है, और यही आदि शंकराचार्य ने वेद को आधार बना करके संपूर्ण भारत में इसको स्थापित किया। और आज भी निश्चित रूप से वैश्विक जगत में भी यदि हम चाहते हैं कि शांति आए, यदि हम चाहते हैं कि लोग और अधिक सुखी बने, तो एकात्मता के दर्शन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यूएनओ जैसी संस्था को इस विषय में सोचना चाहिए, और जहाँ तक हो इस दर्शन को यदि वहाँ लाए, क्योंकि यूएनओ का मूल उद्देश्य क्या है? सभी देशों में एकात्मता, सभी देशों को समान भाव से देखना। तो वह तो दुनिया में एक ही दर्शन है, वह अद्वैतवाद है, और वो आदि शंकराचार्य ने इसको लाया। तो ये उनकी दार्शनिक जो एक पृष्ठभूमि है, और उसका जो परिणाम आता है या आएगा, उसके बारे में ये बात है। क्या आदि शंकराचार्य ने केवल हिंदुत्व की बात करी है या सारे धर्मों को जोड़ने की बात करी? आपके वक्तव्य में भी आया कि उस वक्त उस दर्शन का बीज रोपा गया, शंकराचार्य के दर्शन का, जब भेदभाव था समाज में बहुत। तो क्या केवल शंकराचार्य के दर्शन ने हिंदुत्व की बात करी क्या? नहीं, आप तो अभी तक जो मैंने बात रखी है उससे तो स्पष्ट ही है कि जो अद्वैतवाद ही एकात्मता का दर्शन है। तो अद्वैतवाद तो यही मानता है कि कण कण में मनुष्य तो अलग है, समाज की तो बात आप छोड़ें, कण कण में जब एकात्मता है तो एकात्मवाद में सभी समाहित है। बस शंकराचार्य ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दर्शन यदि भेद को आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वह इस सृष्टि को ठीक से समझ नहीं रहा है, अपने को ठीक से नहीं समझ रहा है। इसीलिए यद्यपि सारे भेदवादी दर्शन इसमें समाहित है, क्योंकि एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंततः जो है वो सभी दर्शन जो है वो इस एकात्मता के दर्शन में, अद्वैत दर्शन में विलीन हो जाता है जब आपको उस एकात्मता का अनुभव होता है। इसीलिए यही एकमात्र दर्शन है जो ऑल इंक्लूसिव है। बाकी दर्शन जितने हैं वो एक्सक्लूसिव है, वो अपने को छोड़ के दूसरे को दूसरा मानता है। आप एक भी उदाहरण दिखा दें, मैं बता दूंगा कि वो अपने में सबको नहीं आने देता। एकमात्र यही दर्शन है जो कहता है कि सब में यह दर्शन, सब दर्शन इसमें समाहित है, और सबका अंतिम उद्देश्य वही है। भले ही वो कभी वो एक स्टेप नीचे बात कर रहे हो और इस 2 स्टेप नीचे बात कर रहे हो, लेकिन उनका भी गंतव्य वही है। यह आदि शंकराचार्य का दर्शन है, और यह मूलतः वेद का दर्शन। आदि शंकराचार्य ने अपने दर्शन को बढ़ाने के लिए मठ व्यवस्था कायम की, उस व्यवस्था के बारे में प्लीज बताएं। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की, और उन्होंने समाज को समझा। उन्होंने जितने प्रकार के मतभेद थे, जितनी प्रकार की समाज में समस्याएं थी, उन सबको ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा और सबसे संवाद किया। कोई ऐसा विचार नहीं था जिससे उन्होंने संवाद नहीं किया उस समय। और अंत में उनको लगा कि इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए और समाज में समरसता लाने के लिए और समाज में एकात्मता का भाव जगाने के लिए ऐसे 4 केंद्र स्थापित किए जाएं जो भारत को जोड़े और भारत में सभी लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करे और सभी लोगों के मन में वो एकात्मता का भाव विकसित हो। इसीलिए उन्होंने 4 धाम जो अपना है पहले से, उन 4 धामों को ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और 4 धाम, एक धाम में उन्होंने एक मठ की स्थापना की। जैसे कि श्रृंगेरी जो मठ है कर्नाटक में है, तो वह रामेश्वरम क्षेत्र में आता है, उसको रामेश्वरम क्षेत्र कहते हैं, और रामेश्वरम अपना धाम है। तो उसमें श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की और यजुर्वेद का केंद्र बनाया उसको। यजुर्वेद का निष्कर्ष वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही है कि आप सब कुछ हैं, आप सर्वव्यापक तत्व हैं, वही एकात्म तत्व है।
तो इसका आपको ठीक से ज्ञान हो। तो दक्षिण क्षेत्र में उन्होंने ये स्थापित किया। दूसरा पुरी है, जैसे जगन्नाथ पुरी है, तो इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र का मतलब है कि पूरा जो ईस्ट भारत है, जो पूर्वी भारत है, उसमें जितने राज्य आते हैं सब उसमें हैं। और वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना की। गोवर्धन पीठ जो है वो ऋग्वेद का केंद्र है। ऋग्वेद का वाक्य जो निष्कर्ष वाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का भी मतलब वही है कि आप जो आपके अंदर की जो चेतना है वो एक वास्तविक में वैश्विक चेतना, तो वैश्विक चेतना में फिर वही एकात्मता का दर्शन है। तो इस आधार पर एक केंद्र वहाँ उन्होंने स्थापित किया। फिर द्वारका है। द्वारका जो है वो सामवेद का केंद्र है, और द्वारका भी अपना धाम है, जैसे पूरी धाम है, द्वारका भी धाम है। वहाँ उन्होंने जो शारदा पीठ की स्थापना की, और शारदा पीठ की जो स्थापना है वह सामवेद का केंद्र है। उसका जो मूल निष्कर्ष वाक्य वो है तत्त्वमसि, कि आप वही ब्रह्म हैं, आप मूल रूप से वही वैश्विक चैतन्य है। तो एक केंद्र वो बन गया। और चौथा जो है उत्तर भारत में जो हिमालय में जो जोशी मठ है, जिसको ज्योतिष पीठ कहते हैं, तो वहाँ जो वाक्य है निष्कर्ष अथर्ववेद का केंद्र है, तो उसमें अयम आत्मा ब्रह्म, कि यह आत्मा ब्रह्म है, मूल रूप से फिर वही एकात्मता है। तो 4 वेद को ध्यान में रख के 4 केंद्र स्थापित किया, 4 मठ जो है 4 धाम में स्थापित किया। और सभी का एक ही प्रयोजन है कि आप जो अभी शरीर इंद्रिय के आधार पे अपने को अलग मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो मूल स्वरूप है वो एकात्मता का स्वरूप है। और वही एकात्मता का ज्ञान यदि आपको हो जाता है तो फिर विश्व आप हो जाएंगे और आप विश्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी दृष्टि बदलेगी और एक हम अच्छे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा समाज और अपने मूल स्वरूप का ज्ञान ही मतलब है कि पूर्ण सुख होना जीवन का। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञान से ही ब्रह्म रूप आनंद मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। बाकी ऐन्द्रिक ज्ञान जो भी है, भेद परक जो भी चीज़ है, उससे थोड़े समय के लिए सुख हो सकता है, अल्प सुख हो सकता है, हमेशा के लिए सुख नहीं हो सकता। वो केवल और केवल एकात्मता और अद्वैत से ही हो सकती है। ये बात जब शंकराचार्य जी के दर्शन की बात आती है और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है, तो दोनों को कोरिलेट करके कैसा देखते हैं? कोरिलेट करके यही देखते हैं कि जो आदि शंकराचार्य का सारा ज्ञान वेद पर आधारित है, और वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वसमावेशी है, क्योंकि वेद में जितना पुरुष का योगदान है, पुरुष ऋषि हैं वहाँ, तो उतना ही योगदान स्त्री ऋषिकाओं का भी है। और पुरुष और स्त्री में समाज के सभी वर्गों का योगदान है। वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको समाज के सभी वर्गों के ऋषि मिलेंगे। आज हम जिसको SC कैटेगरी में कहते हैं, आप यदि वेद को देखेंगे तो बहुत सारे ऋषि इस कैटेगरी के मिलेंगे आपको। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, तो वह केवल और केवल सर्वसमावेशी हो सकता है। बाकी दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं आप उठा के देख लें, केवल और केवल पुरुष प्रधान है। यही कारण है कि भारत में जो परम तत्व है वो पुरुष भी है, स्त्री भी है, और आप ब्रह्म जो है वो नपुंसक लिंग में भी है। तो यही कारण है कि आप किसी को पुरुष रूप में भगवान मान सकते हैं, किसी को स्त्री रूप में देवी और भगवती मान सकते हैं, और किसी को न स्त्री न पुरुष बीच बीच में मान सकते हैं। तो ऐसे वेद को आचार्य शंकर ने स्थापित किया। और वेद की जो परंपरा है वो भी वेद से नहीं है, वेद के ऋषि ही कहते हैं कि इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः, हमसे पहले ऋषि की अनादि परंपरा है, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया उस मार्ग पे हम चल रहे हैं। तो इसीलिए उसको हम अनादि कहते हैं, क्योंकि वेद की धारा और ये जो भारत की ज्ञान धारा है, उस ज्ञान धारा
कौन तिथि है जब वहाँ से शुरू हुई, इसका किसी को भान नहीं आज तक। वेद को आज की दृष्टि में भी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और उसके ऋषि जब ये बात कह रहे हैं तो ये प्रमाणित है कि अनादि धारा है। आचार्य शंकर ने उस अनादि धारा को, जिससे सभी ज्ञान की धारा विकसित हुई है, उस ज्ञान की धाराओं का जो उत्स है, जो मूल है, उसको स्थापित किया है। इसीलिए आचार्य शंकर को पूरी भारतीय ज्ञान की धारा से वो जोड़ा जाता है, और पूरी ज्ञान की धारा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब विश्व स्तर पर भी भारत की बात आती है तो आदि शंकराचार्य का नाम आगे आ जाता है। तो जैसे ही हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके विचार को जानते हैं, तो हमें लगता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो दर्शन है वो आदि शंकराचार्य का दर्शन है, और आदि शंकराचार्य भारत के एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने है। सर, हिंदुत्व स्टडीज़ के ऊपर आपका बहुत काम है जी। एक्चुअली अवधारणा क्या है ये? देखें, हिंदुत्व स्टडी सबसे पहले तो ये है कि जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है भारत में और विदेश में भी, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रॉपर स्टडीज़ नहीं थी। प्रॉपर स्टडीज़ नहीं थी, इसका परिणाम ये था कि हिंदू के विषय में बहुत भ्रामक बातें समाज में फैली हुई थी, और हिंदू को वो लोग पढ़ा रहे थे जो या तो हिंदू के विरोधी थे या हिंदू के विषय में उनको ठीक से ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों के हाथ में जब था, तब ये सोचा गया कि जो क्योंकि विश्व में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू का है, इसीलिए उसकी क्या ज्ञान परंपरा है, उसने क्या अभी तक देखा है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या विषय उसमें है, और जो भी समाज के ज्वलंत प्रश्न हैं, जो समाज में इस रूप में उठाए जाते हैं कि जो उठाने वाला है न तो उनको ज्ञान परंपरा का ज्ञान है, और यदि ज्ञान भी है तो उसको बाह्य रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आने लगी थी कि जो हम हैं क्या, इसका वास्तविक बोध नहीं था। तो इस दृष्टि से यद्यपि और विभाग में शास्त्रों की पढ़ाई होती है, लेकिन सब मिला करके भारत की एक क्या दृष्टि है, वह दृष्टि सामने नहीं आ पा रही थी। तो इसलिए ऐसा विचार किया गया कि एक हिंदू अध्ययन के लिए प्रॉपर कोर्स बने, और इसके लिए हमने मिलके हिंदू MA इन हिंदू स्टडीज़ को आरंभ किया, और उसमें मूल रूप से जिसमें 16 कोर्स होते हैं, और उसमें 9 कोर्स जो हैं वो कंपलसरी हैं और 7 ऑप्शनल हैं। तो 9 कोर्स जो कंपलसरी है उसमें जैसे एक कोर्स है कि भारत का तात्विक दृष्टि क्या है, तो यह बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि भारत की पूरी प्रमाण मीमांसा क्या है। प्रमाण मीमांसा का मतलब है कि विदेशी लोग बहुत आक्षेप ये लगाते रहे हैं कि भारत का कोई अपना मेथोडोलॉजी नहीं है, जबकि है उल्टी बात कि भारत का आरंभ से ही एक अपनी पूरी प्रमाण व्यवस्था है। प्रमाण व्यवस्था से तात्पर्य है कि हम किसी भी ज्ञान को यदि स्वीकार करते हैं तो उस ज्ञान के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही हम वो ज्ञान तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को ही प्रमाण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रकार के ज्ञान भारत में है, उस ज्ञान तक पहुंचने की एक निश्चित विधि है। उस विधि के आधार पर ही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि क्लेम कर ले कि यह ज्ञान है तो उसको कोई स्वीकार नहीं करता। ज्ञान यदि है तो उसकी प्रक्रिया बतानी पड़ेगी, किस प्रक्रिया के तहत ज्ञान है। तो दूसरा एक कोर्स पूरी की पूरी प्रमाण व्यवस्था पे है कि भारत में कभी भी न तो अंधविश्वास को माना गया है, न कभी भारत में किसी हल्की बात को माना गया है। यहाँ जो भी बात होती है वो प्रमाण पूर्वक होती है, और ये घर घर में ये अभी भी है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो पूरी ज्ञान परंपरा है उसमें पढ़ाई हो रही थी, लेकिन इस दृष्टि से नहीं हो रही थी। तो वो भी है। एक पूरी वाद परंपरा है। वाद परंपरा का मतलब पूरी जो अपनी शास्त्रार्थ परंपरा है कि हम कोई भी चीज़ है तो हम संवाद से उसको निष्कर्ष तक ले जाना चाहते हैं। बाकी दूसरे धर्मों में संवाद कभी नहीं रहा है। भारत में वेद से लेकर आज तक पूरी संवाद की परंपरा है, आज भी है। तो इसलिए
संवाद परंपरा है क्या। शास्त्रार्थ जो होते थे इतने बड़े बड़े जैसे आदि शंकराचार्य ने लगभग 80 से 85 विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, तो उसके रूल्स क्या हैं, किस आधार पर समाज के सामने शास्त्रार्थ होता था, लोगों को कब लगने लगता था कि यह पराजित हो गया। तो इसका एक पूरा स्ट्रक्चर जो है यह भी कोर्स है। रामायण महाभारत हमारी ज्ञान परंपरा का दर्पण है, उसका प्रॉपर स्टडी जो है वो रिसर्च होना चाहिए, इसका कोर्स है। उसके बाद जो धर्म शब्द है, भारत का धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और धर्म की बहुत गलत व्याख्या हुई है। धर्म का और के साथ तुलना, जैसे रिलीजन को आप धर्म कहने लगे, जैसे आप मजहब को धर्म कहने लगे, इसमें जमीन आसमान का भेद है। इसीलिए धर्म का ठीक से विश्लेषण हो, एनालिसिस हो, तो धर्म में पूरा का पूरा जो है वो जिसको आप विधायिका कहते हैं, पूरा कर्तव्य क्या है, वो राष्ट्र से लेकर और व्यक्ति तक का कर्तव्य क्या है, वह एक पक्ष है। धर्म का मतलब पूरा का पूरा लॉ होता है, पूरा जूरिस्प्रूडेंस है, वो धर्म का दूसरा पक्ष है। पूरी जो अपनी न्याय व्यवस्था थी शुरू से, वो उसमें आज भी यतो धर्मस्ततो जय, ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो है। क्यों है? क्योंकि धर्म का एक अर्थ होता है देश का कानून, देश का नियम, तो वो अर्थ है। एक पूरा का पूरा प्रायश्चित्ताध्याय है कि गांव के छोटे छोटे जो विवाद होते थे उसको कैसे सुलझाया जाए, व्यक्ति को कैसे गांव के स्तर पर ही उसको ऐसे ठीक से सॉल्व कर लिया जाए जो मेंटली डिस्टर्ब न रहे। वो इन सारी चीज़ों को ठीक से नहीं समझा गया। आज भी आप देखेंगे कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें जो याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय है, उसमें जो मिताक्षरा टीका है, उसको बेस बना के पूरा जो हिंदू एक्ट है, हिंदू के सारे जो लॉ में जो लाया गया वो उसको बेस बनाया। लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसको। जो लॉ फैकल्टी है हमारे यहाँ, उसमें पूरी जो अपनी जो कानून की व्यवस्था थी उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। इन सब का ठीक से स्टडी हो, तो इसीलिए धर्म का एक मूल विषय रखा गया है। और एक और लाइन इसमें जोड़ता हूँ कि कॉस्मिक लॉ से लेकर और इंडिविजुअल लॉ तक, सुबह से लेकर रात तक हर एक व्यक्ति क्या उसके लिए जरूरी है, और पूरा जो वैश्विक जो दृष्टि है उसमें लॉ कैसे काम करता है, तो वहाँ से लेकर और व्यक्ति तक, ये जो महाभारत का एक लक्षण है, धारणा तो धर्म इत्याहो धर्मो धारयति प्रजा, ये जो क्या धारण करने वाला कौन तत्व है वो धर्म है। तो इसको सबको बेस बना करके एक प्रॉपर कोर्स है। हिंदू जो है उसका वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वो बंधन में विश्वास करता है, वो मोक्ष में विश्वास करता है। ये पुनर्जन्म कर्म बंधन है क्या चीज़। दूसरे धर्मों में आप देखें, दूसरी जगह देखेंगे कि जो कमांडमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आदेश हो उसका पालन होना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जो कर्म सिद्धांत को मानता है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, आप अपना भाग्य विधाता स्वयं है। ये जो सिद्धांत है ये केवल और केवल भारत में शुरू से रहा है। तो इसलिए यहाँ कोई कमांडमेंट पे नहीं चलता। यहाँ आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपका बड़ा व्यक्तित्व बनेगा, और अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अधोगति प्राप्त करेंगे। तो कर्म सिद्धांत क्या है, इसको लेकर हम, और फिर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम बंधन में विश्वास करते हैं, हम मोक्ष में विश्वास करते हैं। तो ये मोक्ष क्या है, ये बंधन क्या है, ये कर्म का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ भी कोर्स में है। और फिर संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरी ज्ञान परंपरा अपनी जो है, क्योंकि मैकॉलियन एजुकेशन के बाद जो अपना सारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश मीडियम बन गया, लेकिन हजारों हजार साल से पूरे भारत का जो ऑलमोस्ट जो मीडियम ऑफ टीचिंग और रिसर्च जो रहा है वो संस्कृत रहा। इसीलिए संस्कृत में सारे ज्ञान हैं। तो संस्कृत को जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो संस्कृत को जानना पड़ेगा। संस्कृत को इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि भारत की पूरी ज्ञान की पूरी परंपरा संस्कृत में है। तो इसलिए संस्कृत का भी कोर्स वहाँ रखा गया है। इस प्रकार से 9 कोर्स कंपलसरी है और फिर 7 कोर्स ऑप्शनल है, जिसमें कि जिस विश्वविद्यालय का अपना जो कुछ भी विशेष है,
हाँ, कंपलसरी में एक वेस्टर्न मेथोडोलॉजी भी है। वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को इसलिए रखा गया है क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं और मेथड क्रिएट करके फिर भारत को उस दृष्टि से देखते हैं और उस दृष्टि से व्याख्या करके यहाँ के शास्त्रों की दुर्व्याख्या करते हैं और लोगों को वो भ्रम फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं कि भारत का ज्ञान इस प्रकार है, जबकि बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तो उनका जो एक साजिश के तहत जो मेथड बनाना और उसके थ्रू भारतीय ज्ञान को अपमानित करना और फिर उसको डिमीन करते हुए हमारे यूथ के बीच में ले जाना, तो उनके वेस्टर्न मेथड को भी जानना जरूरी है। तो ये भी एक उसमें कंपलसरी कोर्स है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, बच्चे बहुत सारे हैं, वो क्या करते हैं, एकांगी बन जा रहे हैं, केवल और केवल या तो वेस्टर्न मेथड पढ़ते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में वही है, भारतीय जो पद्धति है वो पढ़ते नहीं। तो इसका परिणाम ये होता है कि उनका मेथड जो है वो कैसे साजिश करके वो भारत पे इम्पोज किया जा रहा है और भारत की दुर्व्याख्या कर रहा है, उसको वो समझ नहीं पाते। इसलिए उनको वो भी जानना है, हमारी जो अपनी पद्धति है उसको ठीक से जानना है और फिर विश्लेषण करना है। उनको पता चल जाएगा कि कौन हमारे लिए लाभदायक है, कौन हानिकारक है। तो ये 9 कंपलसरी कोर्स हैं और 7 कोर्स की जो मैंने बात की वो है कि 7 में जिस यूनिवर्सिटी में जो भी विशेषता है, कहीं पे जैसे आदिवासी दर्शन का बड़ा पढ़ाई हो रही है, सब हो रही है, कहीं पे जैसे हमारा इतिहास ही पढ़ रहे हैं बच्चे, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो भारत की ज्ञान को समझें और फिर इन सब को भी पढ़ें और इन सब का को पढ़ के फिर वो विश्लेषण करें और कुल मिलाकर भारत की एक दृष्टि क्या है वो दृष्टि को समझें और उस आधार पर आगे बढ़ें, भारत की परंपरा को भी आगे बढ़ाएं। और देखें, हमारा तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ऋग्वेद में कहा है आनो भद्रा कृतबोयन्तु विश्वतः, दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दुनिया की ऐसी चीज़ को जो कि नकारात्मक है उसको ब्लाइंडली स्वीकार करना ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से यह कोर्स जो है आपको वो दृष्टि प्रदान करता है जहाँ आप अपनी चीज़ को ठीक से समझें और बाहरी चीज़ को भी समझें, उसका विश्लेषण करें और विश्लेषण के आधार पर जो अभी जो NEP का हमारा मैंडेट है कि बी रूटेड इन योर ट्रेडिशन एंड देन बी ग्लोबल। तो भारत की दृष्टि से वैश्विक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, जैसे अभी आदि शंकराचार्य के दर्शन के बारे में हमने बात की, जो एकात्मता का दर्शन क्या है, वो एकात्मता का दर्शन तभी आप समझेंगे जब इन सारी चीज़ों को समझेंगे और आचार्य शंकर का इसमें बड़ा योगदान है। तो इस दृष्टि से हिंदू दर्शन को आप वैदिक सनातन या पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से जो एक स्टडीज होना चाहिए वो हिंदू है। एक विषय में और मैं 1-2 लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे देखें, हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द यानी जब बाहरी लोगों ने हमें हिंदू बोला, बाहरी लोगों ने सिंधु के आधार पर हिंदू बोलने लगे, तो उन्होंने जब बोला तो वो पूरे सिंधु के इस पार जो भी एक भौगोलिक रूप है उस प्रदेश में रहने वाले, उस देश में रहने वाले सभी को एक साथ हिंदू बोला है। तो उनकी दृष्टि से बौद्ध, जैन और बाकी अलग अलग नहीं है, वो सबको हिंदू कहते हैं। और उनको ये भी पता है कि इस देश में संवाद की परंपरा है और आपस में सब डिबेट करते हैं और डिबेट करके भले ही सिद्धांत में कहीं मतभेद हो, लेकिन मतभेद रहते हुए भी वह संवाद के आधार पर ही वह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इस दृष्टि से सब हिंदू हैं और इस दृष्टि से हमसे भिन्न है, क्योंकि वो लिखते हैं अल-बेरूनी या दूसरे बड़े बड़े जो तारीख अल हिंद, ऐसे बड़े बड़े उनके जो ग्रंथ हैं उसमें आपको ये मिलेगा, उन्होंने लिस्ट दी हुई है पूरी कि हिंदू में इतने संप्रदाय हैं और इतने संप्रदाय हैं, तो मतभेद होते हुए भी आपस में इनका इतना सामीप्य है कि हमसे बहुत दूर है, हमको वो अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो खुद लिखते हैं कि हम संवाद में विश्वास नहीं करते, खुद लिखते हैं कि हम जो इनकी पद्धति, हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते,
हम ऐसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये सभी जो हैं इन सब में विश्वास रखते हैं। ये सब पुनर्जन्म को मानते हैं, ये सभी जो हैं संवाद को मानते हैं, ये सभी वैसी सारी चीज़ों को मानते हैं जिसके कारण इनमें एक रूपता है, फिर एकात्मता आ जाती है और हमसे भेद दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन भारत का तो दर्शन जो एकात्म दर्शन है वो तो फिर भी सबको मान के चलता है, लेकिन उनमें एक एक्सक्लूसिव जो चीज़ें आ जाती है, ये सब बढ़िया से समझ में आए इसके लिए हिंदू स्टडी जो है वो है। और अभी लगभग 27 जो 26-27 विश्वविद्यालय में ये ऑलरेडी चल रहा है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि लोग इस कोर्स को और इसको बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और अब बच्चे भी बहुत ट्रेंड होकर निकल रहे हैं। तो ये एक नया एक आया है जो सब जगह जा रहा है, तो ये इसका सामान्य एक परिचय। भारतीय ज्ञान परंपरा, आदि शंकराचार्य, हिंदुत्व, भारत का जो दर्शन है वो विश्व कल्याण की बात तो हिंदुत्व ने हमेशा कही थी, लेकिन धर्म आधारित भारत को, धर्म को भारत का कानून की एक नई डेफिनेशन आज हमको सुनने को मिली। डॉक्टर झा, आपने इतना कीमती समय पत्रकारिता विभाग को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए।